बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं बना रही हूँ चना दाल चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसको गर्म होने के बाद मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और इसको काट लिया है। इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और दाल में जो चना दाल होती है ना, उसमें 1 अदद ही प्याज डालना चाहिए। अगर 1 पाव दाल है आपके पास तो 1 प्याज ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो आपकी जो दाल है ना, वो मीठा मीठा उसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखें प्याज हमारे थोड़े से नरम हुए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1-1 चम्मच फ्रेश बनाकर। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने डाल देने इसमें टमाटर। तो टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, 2 दरमियाने साइज़ के, और इनको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जो आप चिकन के साथ दाल बनाएंगे ना, अगर इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये कोई भी अगर मेहमान भी आया होगा उसके लिए भी अगर ये वाली रेसिपी आप बनाएंगे ना, तो वो भी कहेगा माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखें हमारे जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। इसमें हमने डाल देने हैं स्पाइसेस। तो यहाँ मैं छोटे चम्मच से टीस्पून के हिसाब से डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है सुरख मिर्च का, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर भरकर, और 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और नमक भी मैंने 1.5 चम्मच के हिसाब से डालना है। आप अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है हिल रही होगी, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा हिल रही है। तो क्योंकि आज मैं हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो आज की जो रेसिपी है वो बना रही हूँ, क्योंकि स्टैंड जो था एंड टाइम पे उसका जो पेज था ना वो ख़राब हो गया, तो उसका मैंने साइड पे रख दिया और हाथ से वीडियो बनाने लग गई। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो स्पाइसेस हैं उनको मैंने फ्राई कर लिया है। उसमें पानी वगैरह मैंने नहीं डाला था, इसी तरह से फ्राई किया और हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है इसको धोकर रख दिया था, आधा किलो चिकन है। तो इसी तरह से हमने चिकन को भी फ्राई कर लेना है। तो इसमें हमने पानी वगैरह नहीं लगाना, इसी तरह से हमने इसको दरमियानी आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसको ढक देंगे। तो इसको ढककर हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। आंच हमने दरमियानी ही रखनी है। तो यहाँ पर इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो चिकन है काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है। इसका घी वगैरह निकल आया, जो मसाला हमने इसमें जो डाला था, प्याज़ों ने घी छोड़ दिया है। तो चिकन का जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से। तो अब हमने इसमें डाल देनी है दही। तो जो बाकी की जो कसर होगी ना, वो दही के पानी से इसकी जो है चिकन की पकने की वो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली लिया है दही, और इसको मैंने कांटे की मदद से अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर से इसको हमने ढककर पका लेना है। तो दही का जो टेस्ट है ना, वो आपके दाल चिकन कढ़ाई में बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आपने ये लाजमी डालनी है। तो इस टाइम पे भी आपने डालनी है। तो अब हमने इसको फिर से ढक देना है। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। तो अब मैंने जो चने की दाल थी ना, 1 पाव चने की दाल थी, और इसको मैंने प्रेशर कुकर में 5 मिनट लगाए हैं, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट सिर्फ। उसका वेट लगाने के बाद से टाइम मैंने देखा है, और 5 मिनट के बाद मैंने उसको उतार लिया है। सीटी जो उसकी 3 मिनट तक बोली है, तो पूरा जो उसका टाइम था ना चूल्हे के ऊपर रखने का, तो 5 मिनट था। तो यहाँ पर देखें खड़ी खड़ी दाल हमने रखी है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं गलाया। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी वगैरह इसमें नहीं है। पानी मैंने इसमें सिर्फ 1.5 गिलास डाला था। 1 पाव चने की दाल में 1.5 गिलास पानी डालकर मैंने इसको प्रेशर लगाया था, और मैंने सिर्फ 3 मिनट इसको लगाए हैं सीटी बोलने तक। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको फिर से हमने ढक देना है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें काट कर रखी हुई थी 10 से 12 अदद, तो बारीक काट कर मैंने रख ली थी। तो ये इसी टाइम पर डालेंगे। तो ये इसी तरह से हमने इसको दम लगा देना है। तो दम हमने इसको हल्की आँच पर 10 मिनट तक लगाना है। तो यहाँ पर आंच आपको पता चल रही होगी कि मैंने स्लो ही रखी हुई है। अब इसको दम लगा देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो दाल चिकन कढ़ाई है बहुत ही मज़े की बनी है, और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार।
अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको दम लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो पसंद की ग्रेवी है वो बन जाए। तो लेकिन जो दाल चिकन कढ़ाई होती है ना, उसमें इसी तरह से ग्रेवी रखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो ग्रेवी तो आप इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको 1-2 उबाल आने के बाद इसको आप नीचे उतार लें। तो यहाँ पर हमारी जो चना दाल चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये एंड में डालेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आएगी। तो अब मैंने कटा हुआ धनिया भी काट कर रखा हुआ था, वो भी थोड़ा सा डाल लेते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल थोड़ा सा डाल लेंगे खूबसूरती के लिए। और चंद हरी मिर्चें जो हैं वो भी इस पर डाल देंगे साबुत, क्योंकि काट के तो पहले हमने डाल ली थी। तो अब इस टाइम पे हमने चंद हरी मिर्चें इसमें डालनी है। तो जब आपने किसी के आगे रखनी है ना खाने के लिए, तो आपने इसमें हरी मिर्चें लाजमी डालकर देनी है। इंशाल्लाह उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपकी ये वाली रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।